आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके जी टेक पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई के प्रोजेक्ट मनी वाई सीएफएल के बारे में कि इस प्रोजेक्ट को कौन संचालित करता है और कौन इसको समर्थन कर रहा है। ठीक है, आइए जानते हैं इसका लक्ष्य क्या है और स्वाधार क्या है। चलिए जानते हैं सबसे पहले मनी वाई सीएफएल के बारे में। मनी वाई सीएफएल क्या है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। मनी वाई सीएफएल आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया एक नाम है। जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम दिया है मनी वाइज सीएफएल, मतलब मनी वाइज सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। तो लिटरेसी का मतलब आप समझ गए हैं कि ये साक्षर करने के काम करता है, जो कि बैंक के बारे में होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, इसको जो समर्थन करता है वो है पीएनबी, मतलब पंजाब नेशनल बैंक। ये अलग अलग ज़िले में अलग अलग बैंक के द्वारा समर्थन किया जाता है। जहाँ का जो बैंक जिस डिस्ट्रिक्ट में अग्रणी होता है, उसी के द्वारा समर्थन किया जाता है। तो इसको जो संचालित करता है वो है स्वाधार फिनेक्सेस, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिसको संस्था बोलते हैं। जो ये मानिए तो एक आरबीआई के द्वारा इसे टेंडर मिला हुआ है। ये उनके प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है कि गांव-गांव में जाके लोगों को मनी वाइज सीएफएल के बारे में जानकारी देना और बैंक से अवगत कराना। बैंक के द्वारा जो भी कार्य होता है उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट चलता है उसके ऊपर बात करना। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये स्वाधार फिनेक्सेस है क्या। इसको सबसे पहले जानते हैं। तो चलिए, स्वाधार फिनेक्सेस, जिसको शॉर्ट में एसएफए भी कहा जाता है, यह एक बिना मुनाफे के तत्वों पर काम करने वाली संस्था है। ठीक है, मतलब ये किसी भी मुनाफे के तौर पे काम, अपने मुनाफे के लिए काम नहीं करता है। ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो कि बिना मुनाफे पे जनता के हित के लिए काम करता है। जो 2005 में शहरी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को वित्तीय प्रशिक्षण द्वारा विविध विधिवत वित्तीय सेवाएं देने पर मदद करने के लक्ष्य में मुंबई से संस्था की स्थापना हुई है। ठीक है, ये 2005 में मुंबई में इनका स्थापना हुआ था। इनको स्थापना करने के बाद इनका जो मेन मुद्दा है वो है महिलाओं को वित्तीय प्रशिक्षण, मतलब कमाई, खर्च का नियोजन, बचत, अलग अलग तरीके, सुरक्षित और असुरक्षित बचत की जानकारी, विविध वित्तीय उत्पाद मतलब बैंक अकाउंट, बीमा, कर्ज, निवेश, पेंशन की जानकारी देकर वे उत्पाद पाने में मदद करना। मतलब लोगों को ये सिंपल से समझ में आ ही गया होगा। इसका मतलब कि लोगों को मदद करने के लिए ये संस्था को बनाया गया है। जो कर्ज के व्यवहार की जानकारी, विषयों पर जानकारी देकर उन्हें वित्तीय रूपों से सक्षम करना और सुरक्षित वित्तीय व्यवहार करने के निर्णय लेने के लिए तैयार करना। इस काम को लेकर 16 साल से लगातार काम कर रहा है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड के अलग अलग गांव और बस्तियों के परिवारों के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि हमने बताया, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, इन सभी राज्यों में ये काम चल रहा है ऑलरेडी। हाँ, और भी अलग अलग संस्थाओं के साथ इनका काम चलता है, जो मनी वाई सीएफएल के प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अभी यहाँ बिहार में आपका स्वाधार के नाम से जो स्वाधार फिनेक्सेस है उनके द्वारा चलाया जा रहा है। अब आते हैं स्वाधार का जो मिशन है वो क्या है, इसका लक्ष्य। वित्तीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के काम कम आमदनी वाले परिवार और सूक्ष्म व्यवसाय जो विशेष रूप से महिलाओं के साथ काम करते हैं, उनकी वित्तीय क्षमता को बढ़ाना और उन्हें बचत, बीमा, कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराना। मतलब ये सारी सुविधाएं उनका उपलब्ध कराने का ये मिशन है, ताकि वे अपनी परिवार व्यवसायों का वित्तीय स्वास्थ्य निर्माण कर सके और एक बेहतर भविष्य के लिए अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सके। तो मिशन का मतलब समझ गया कि आप, मतलब एक अच्छी जो भविष्य है, बेहतर भविष्य कैसे बनाया जाए, उसके लिए ये काम करता है। अब आते हैं स्वाधार के वैल्यूज़ क्या है। स्वाधार का वैल्यूज़, हमारे वैल्यू दिखते हैं कि हम एक संस्था के रूप में क्या काम करते हैं और हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल जो तरीका है वो है ग्राहक सबसे पहले, मतलब कस्टमर फर्स्ट। ग्राहक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उनका जो भी परेशानी होगा उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये वर्क कर रही है। उसके बाद है एक्सीलेंस, श्रेष्ठता, मतलब हमारा काम सबसे अच्छा होना, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई दो राय नहीं होना चाहिए। कोशिश करना है कि इनका जो भी वर्क होगा वो सबसे अच्छा हो, ताकि लोगों का हम पे विश्वास, भरोसा बढ़े, ना कि उनका विश्वासघात हो। इसलिए इसका तीसरा पॉइंट है श्रेष्ठता, मतलब एक्सीलेंस। अब आते हैं इंटीग्रिटी, ईमानदारी, मतलब हमारे काम में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। कोई भी गलत काम जिससे स्वाधार को और हमारे ग्राहकों को नुकसान हो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। ठीक है ना, आइए इसका समावेशन समझते हैं। समावेशन क्या होता है? वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन मतलब समाज के सभी विभागों में रहने वाले वित्तीय रूप से पिछड़े लोगों को उपलब्ध
वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, वित्तीय समावेशन में ऐसे सेवाएं उपलब्ध कराना जैसे बचत, कर्ज, भुगतान, बीमा, निवेश जैसे औपचारिक मतलब सुरक्षित जगह से मिलते हैं, ना कि असुरक्षित जगह से। ठीक, अब इनके बात करते हैं कि और भी इनके कौन कौन सा वर्क है जो लोगों को, जिससे कि लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो। और इनका सिंपल समझिए कि ये मनी वाइज के अंतर्गत क्या क्या वर्क होता है जो कि गांव लेवल पे जगह जगह पे जाके गांव टोला बस्ती कैंप लगाकर इसका लोगों को जागरूक करने की वर्क करती है। क्या क्या विषय होता है इनको समझने, गतिविधि क्या है। सबसे पहले तो समझ लीजिए बैंक से जुड़ना, लोगों को बैंक से जोड़ना ताकि लोग बैंक में जुड़कर अच्छे से अच्छे सुरक्षित रह पाएँ। ताकि बैंक से जुड़ने के बाद कोई भी सरकारी फंड आएगा तो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बैंक में जुड़ने के बाद सभी फंड स्कीम जो भी होता है वो सरकारी, वो सारा बैंक अकाउंट में ही आता है। उसके बाद दूसरा गतिविधि होता है सामाजिक संस्थाओं से जुड़ना, बैंक के फ़ायदे बताना, वित्तीय उत्पाद और सरकारी योजनाओं के बारे में बताना। वित्तीय उत्पाद और सरकारी योजना समझ गए। उसके बाद होता है 5-5 रुपये का जादू, छोटी बचत, मतलब छोटी बचत, आप छोटी छोटी बचत से कैसे आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, इसको समझना। सुरक्षित और सुरक्षित को समझना। डिजिटल बैंकिंग क्या होता है उसको समझना। डेबिट कार्ड और उनके फ़ायदे, उपयोग संबंधी सावधानियाँ, मतलब डेबिट कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं और उनका उपयोग संबंधी सावधानियाँ क्या क्या है, उनके ऊपर चर्चा होता है ताकि लोग सुरक्षित रहे। उसके बाद है शिकायत निवारण प्रणाली। शिकायत निवारण प्रणाली क्या है, जैसे शिकायत, ग्राहक शिकायत निवारण सेवाएं, मतलब सभी बैंकों में एक शिकायत निवारण सेवाएं होती है, जिस पे कि बोर्ड पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, दिख रहा होगा बोर्ड में लगा हुआ। उसके बाद होता है कर्ज को समझना, कौन से कर्ज को कैसे लेना चाहिए, क्या क्या उसमें मतलब कोई भी कर्ज हो उसको सबसे पहले समझना चाहिए। उसके बाद होता है कर्ज और सावधानियाँ, मतलब कर्ज में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा किया जाता है। उसके बाद होता है कर्ज का उत्पाद, मतलब कर्ज का क्या क्या उत्पाद है वो सारी चीज़ें इसके ऊपर बताया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हम सारी चीज़ें लगभग बताए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मनी वाइज CFL जो RBI का प्रोजेक्ट है उसको कैसे और किस तरह संचालित किया जाता है। जैसे हम PNB की बात किए थे, PNB क्या है इसको समझते हैं। आप सिंपल समझिए, RBI को आप हर जगह नहीं आपको मिलेगा, स्वाधार को आप नहीं जानते हैं, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक, जैसे कोई भी आपको, आपके एरिया अगर पंजाब नेशनल के जोन में आता है, पंजाब नेशनल में होगा, आपका कहीं पे यूको होगा, कहीं स्टेट बैंक होगा, कहीं सेंट्रल हो सकता है, मतलब सभी स्टेट का अलग अलग, सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। तो इन सभी के बाद अलग अलग होते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया हो कि हमारा काम किस प्रकार का होता है। वीडियो को देख के, वीडियो में जिस तरह देख रहे हैं, इसी तरह हमारा काम होता है सहयोगी के साथ मिलकर एक जगह पर भीड़ एकत्रित करके, जहाँ पे लोगों को आने जाने की सुविधा हो, बैठने की सुविधा हो, हर चीज़ की सुविधा हो, वहीं पे हम लोग भीड़ इकट्ठा करके उनके साथ बैंक की जानकारी साझा करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सबको वीडियो देख के पता चल ही गया कि हमारा काम किस प्रकार का होता है। मैं बताना चाहूँगा, इसमें 2 ट्रेनर होते हैं जिनका काम होता है कि बैंक के बारे में ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के साथ साथ प्रोडक्ट लिंकेज करवाना। प्रोडक्ट लिंकेज जैसा कि बैंक अकाउंट खुलवाना, KYC करवाना, सुकन्या करवाना, अटल पेंशन योजना के बारे में उसका जो भी होगा सारी मदद किया जाता है, घर से लेके बैंक तक फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।